नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि तबादले पर तंज। दरअसल ये तबादला साधारण तबादला नहीं है। रतलाम में गणेश प्रतिमा जुलूस में कथित पत्थरबाजी पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्थरबाजी की घटना को अफवाह बताया है। तत्कालीन एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के ट्रांसफर पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पत्थर फेंकने की झूठी बात फैलाकर धर्म विशेष को फंसाने के लिए एसपी पर दबाव बनाया गया। प्लानिंग करके अफवाह फैलाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की कहानी का पुलिस ने ईमानदारी से पर्दाफाश किया। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान प्रेम है, इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। रतलाम में झूठी पत्थर फेंकने की बात फैलाकर धर्म विशेष को फंसाने के लिए एसपी पर दबाव बनाया गया और लोगों को फंसाया गया। पुलिस की ईमानदारी से पुलिस ने पर्दाफाश किया, षड्यंत्रकारियों को जेल भेजा। अब राहुल लोढ़ा जो वहाँ के एसपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जगह दूसरे एसपी वहाँ लाए गए हैं। अब इस पर तंज हो रहा है, इस पर सियासत हो रही है कि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया और एक धर्म विशेष को फंसाने की बात। उन्होंने कहा कि वो एक अफवाह थी पत्थरबाजी की और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक कार्यक्रम गणपति जी का, गणेश जी का जुलूस निकल रहा था, उसमें कथित पत्थरबाजी की बात सामने आई थी कि पत्थरबाजी हुई है। फिर हंगामा किया गया, थाने का घेराव किया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि जब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में बताया, जैसा कि कहना है दिग्विजय सिंह का, कि एक व्यक्ति की मौत हुई, एक युवक की मौत हुई। उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। आरोप लगाया है कि यदि उस युवक की मौत लाठीचार्ज में हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। तमाम तरह की सियासी सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में विलक्षण सक्सेना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। विलक्षण सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत विलक्षण जी सीधे आप ही के पास आऊँगा। रतलाम में गणेश प्रतिमा जुलूस पर कथित पत्थरबाजी की बात सामने आई, पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद में तत्कालीन जो एसपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरे एसपी को वहाँ नियुक्त कर दिया गया। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पुलिस ने ईमानदारी से काम किया और वह अफवाह झूठी थी, उसका पर्दाफाश किया एसपी ने, इसलिए उनका ट्रांसफर किया गया है। दूसरी तरफ वीडी शर्मा कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान प्रेम है दिग्विजय सिंह का और उनका यह अद्भुत पाकिस्तान प्रेम है, इसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही थी। आपकी टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए सूरज जी, जब तक विस्तृत रूप से देखा जाए तो घटना के इमीडिएट बाद वहां पे क्या हुआ ये समझना जरूरी है। जी। नरेशन शुरू हुआ कि जब गणेश चतुर्थी की प्रतिमा को मालीपुरा का एक जगह है रतलाम के अंदर, वहां पे ले जाया जा रहा था। उसके बाद वहां पर अलेजिडली किसी एक व्यक्ति द्वारा या कुछ संगठित लोगों द्वारा मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंके गए। अलेजिड लोगों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने ये कहा है कि वहां पर उस पत्थर फेंकने के कारण से मूर्ति को डैमेज हुआ और उसी वक्त पे पुलिस को इन्फॉर्म करके अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करी गई। लेकिन जब यह मामला नॉर्मली फैला और हिंदू संगठनों के बारे में ये बात चली तो 500 लोग इकट्ठे होके उन्होंने पूरा का पूरा, जैसे आपने बताया अभी, पूरा का पूरा थाना घेर लिया। अब घेरने के बाद जो पूरी तरीके से वहां पे सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन की आई है, सीसीटीवी को इनिशियली नहीं देखा गया, ये फोटोग्राफी नहीं करी गई कि इमीडिएटली वहां पर मूर्ति टूटी कि नहीं टूटी, इस बात की ज्ञात ना होना, इस बात का पूरा एब्सेंस होना, ये एक तरीके से लोगों के बीच में गलत इंफॉर्मेशन और गलत सूचना का आधार बन गया। लेकिन ये बात ताज्जुब की नहीं है कि रतलाम में इस तरह की घटना हिंदू संगठनों के खिलाफ नहीं हुई है। पहले भी रतलाम ऐसी घटनाओं के लिए काफी मशहूर रहा है और ऊपर से जिस तरह के इररिफ्यूटेबल एविडेंस जनता द्वारा दिए गए, क्योंकि वहां पे जो लोग एकत्रित हुए हैं उन लोगों को जिस तरह की जानकारी दी गई, पुलिस की ना एक्शन की वजह से फिर घेराव किया गया, तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक चेन ऑफ घटनाक्रम है जहाँ पर एक आम आदमी समझ सकता है कि कॉज हुआ है और उस कॉज के बिना पे एक एक्शन हुआ है कि यहाँ पर एक कॉज हुआ है कि गणेश चतुर्थी के पंडाल पे हमला हुआ और उसके घेराव कर उसको रोकने के लिए उसके प्रति शिकायत, अपने क्या कहते हैं, एक तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए जब थाने का घेराव किया गया पुलिस द्वारा इन एक्शन पे, तो उसके लिए उसका पूरा घटनाक्रम आप एक लॉजिकली देख सकते हैं। तो यहाँ जनता के द्वारा जो मांग उठाई गई उसमें मुझे कहीं गलती नहीं दिखाई देती है। हालांकि जब पुलिस के पास एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
इमीडिएट एक्सेस भी होता है सीसीटीवी कैमरास का। जी जी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनके फोन द्वारा सबसे पहले आप ही जानते हैं सूरज जी, ऐसी जी घटनाओं में सबसे बड़ा एविडेंस जी लोगों द्वारा इमीडिएटली बनाई गई फोटोज और जी वीडियोस के ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर उस वीडियो की और फोटोज की सत्यता पुलिस आधारित कर पाए, हाँ तो हमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिल जाएगा कि वहां ऐसी घटना हुई कि नहीं हुई। जी वहीं एसपी लोधा के द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर पेश करते हुए दी गई कि जी मूर्ति का खंडन हाँ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लोगों का आक्रोश सीधा तौर पे इस बात का है कि पत्थरबाजी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसे जी कौन उपद्रवी थे जिन्होंने इस तरह की घटना करी। तो पुलिस जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सूरज जी, जी घटना का जो भी जानकारी हमें आपके माध्यम से और निजी जी माध्यम से प्राप्त हुई है, जी लोगों के पास कोई गैर कारण नहीं था या उपद्रव कारण नहीं था जिसकी वजह से बेवजह ही वो उपद्रव हुए। जी उनके पास एक लेजिट रीजन था। और अगर पुलिस उसी समय, लोकल प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ले सकती थी एक्शन तो उन्हें नहीं लिया और इसी की वजह से यहाँ पे सिचुएशन बनी। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा पूरा घटनाक्रम जिस तरह से रहा है और घटनाक्रम में जो पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कैसी की गई, आपने सब पर प्रकाश डाला। आनंद जैन जी आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन जी बहुत स्वागत है आपका, अब वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन अभी आनंद जैन जी आपसे जानना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उनके इस आरोप का आधार क्या है? बड़ा जो एसपी का तबादला किया गया है, जी क्योंकि उन्होंने पूरी रिपोर्ट सही दी। ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई फोटोज है, ना कोई आधार है। और ये मेरी भी रतलाम में कई लोगों से मैंने चर्चा करी, क्योंकि जी आपका डिबेट था तो जी मैंने जानकारी ली। जी तो ये पूर्णतः सुनियोजित तरीके से विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा ये घटनाक्रम में सुनियोजित तरीके से किया गया और ये अफवाह फैलाई गई और ये माहौल बनाया गया। और देखिए, नाटक करने में तो माहिर है, धर्म के नाम पे नाटक करने में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर है। तो उनके 400-500 लोग इकट्ठा होना और थाने का घेराव करने की कोई नई बात नहीं है। पर ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला कि जो पत्थरबाजी की घटना को सर्टिफाई करता हो। तो दिग्विजय सिंह जी ने उसी को आधार बना के कहा है। मैं खुद, मेरी बात हुई रतलाम में आज, मैं जी उसको आधार बना के मैं कह रहा हूँ। और जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया लोढ़ा जी द्वारा, जी वो सीएसपी ने अफवाह के आधार पे उनको करा गया। तो इसमें कोई दूसरे संप्रदाय का तो व्यक्ति ही नहीं है। और आपके वीडी शर्मा जी कितने, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान प्रेम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, रतलाम का मैटर है, गणेश जी की प्रतिमा का मैटर है, अब इसमें पाकिस्तान कहाँ आ गया? ये दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुसलमान करती है और वैमनस्यता फैलाती है। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में। गुंजन चौकसी जी आपके पास आ रहा हूँ। आरोप लगाया है कि पाकिस्तान प्रेम की जो बात कही गई है वीडी शर्मा जी के द्वारा कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है, उसका आधार क्या है? और रतलाम की घटना थी तो पाकिस्तान का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? पहली बात। दूसरी बात की जो कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये सुनियोजित तरीके से था। सूरज जी, आपने पूछा कि आधार क्या है। जी तो आधार जो है वो दिग्विजय सिंह जी स्वयं आधार है। दिग्विजय सिंह जी के जो बयान आते हैं वो आधार है। दिग्विजय सिंह जी का प्यार जो उमड़ता है, पाकिस्तान के लिए बात कर लूं, आतंकवादियों के लिए बात कर लूं या उनके समर्थकों के लिए बात कर लूं, ये दिग्विजय सिंह के स्वयं के बयानों में आता है। उदाहरण के तौर पर पीएफआई का समर्थन किसने किया था? जब रेड डली थी मध्य प्रदेश में तो पीएफआई का समर्थन करने का बयान जनता के बीच आके दिग्विजय सिंह जी ने दिया था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारे जो शहीद हैं जवान, उन पे सवाल किसने खड़ा किया था? उनकी शहीदी का सबूत किसने मांगा था? यही दिग्विजय सिंह जी ने मांगा था। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन जी कह के, कसाब को कसाब जी कह के संबोधन कौन करता है? यही दिग्विजय सिंह जी करते हैं। आतंकवादियों को तो ये जी लगा के लुभाते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं के लिए ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले इन्होंने हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के लिए जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये असली चरित्र है कांग्रेस के नेताओं का। ये कहा अब, और ये शुरुआत इसलिए है कि इनका जो मुखिया है राहुल गांधी,
वो जब विदेश में जाके भारत की धरती को कलंकित करते हैं, भारत की बुराइयां करते हैं, यहाँ के प्रदेशों की बुराई करते हैं, यहाँ के ईश्वर की बुराई करते हैं, यहाँ पे भगवान की बुराई करते हैं, तो ये तो उनके नेताओं से स्वाभाविक है कि आना है। ठीक है गुंजन जी, दरअसल मेरा आशय ये था कि रतलाम की जो घटना है, रतलाम की घटना पर टिप्पणी देते हुए पाकिस्तान का जिक्र, मेरा आशय वो था जी। एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए जब कार्यवाही करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी का प्यार तुरंत उमड़ के आता है, लेकिन आज जब एक गणेश प्रतिमा जैसे गणेश समारोह में इस तरीके की घटना घटित होती है, वहां उसका विरोध नहीं करते दिग्विजय सिंह, बल्कि वहां भी वो अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कलकत्ता जैसे जघन्य अपराध में वो अपराधियों के साथ खड़े आते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी का चरित्र नहीं बता रहा है तो क्या बता रहा है? ये पाकिस्तान प्रेम नहीं बता रहा है तो क्या बता रहा है? आपको विरोध करना पड़ेगा चंद वोट के लिए। जी आ रहा हूँ आपके पास आनंद जी। के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते। आपने हमेशा से भारत की धरती पे विभाजन की रणनीति अपनाई है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, वो कांग्रेस सरकार ने की है। जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश की है, कांग्रेस सरकार ने की है। और रंगों के नाम पे भी अगर किसी ने भेद करने की कोशिश की तो वो कांग्रेस ने की है। जहां इनका प्रदेश है वहां आप जाके देखें, वहां भी अपराधियों के साथ खड़े, जहां कांग्रेस शासित प्रदेशों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए माना जाता है, वो एकता और सामूहिकता के लिए माना जाता है, वो एक पीस के लिए माना जाता है, और वो अपराधी को किसी भी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। वो नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। ठीक है गुंजन जी, वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन जैसे बात हुई रतलाम की घटना पर, वापस आता हूँ गुंजन जी आपके पास में। रतलाम की घटना पर जो घटनाक्रम हुआ है, फिर वहाँ के एसपी का तबादला कर दिया जाता है, दूसरे एसपी की वहाँ नियुक्ति हो जाती है, उस पर अब सियासत, अभी जैसा कि गुंजन जी ने जो बात कही कि ये जो तमाम चीज़ें थी उनका पाकिस्तान प्रेम है, तो पिछली घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। आनंद जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे गुंजन जी के वक्तव्य पर, अपनी बात रखें। दूसरा मेरा एक सवाल भी लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ आनंद जी, कि क्या वास्तव में जो घटनाक्रम हुआ है सच में यदि ऐसा था तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग क्यों नहीं की फिर आपने? अरे देखिए, जिसने जांच ठीक से की उसका तो तबादला कर दिया गया है, जिसका कोई आधार नहीं था और सीएसपी ने जब रिपोर्ट सही दी तो उसका तो तबादला कर दिया गया। ये है दबाव बनाने की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, गंदा तरीका, विमर्शा फैलाने की एक सुनियोजित साजिश के तहत, जिसका कोई आधार नहीं था। सीएसपी ने अगर रिपोर्ट दी थी तो तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उसने हिंदू संगठन की बात नहीं सुनी। तो आप समझिए कि हिंदू संगठन अगर गलत करे, सही करे, उसको तो प्रशासन को मानना ही पड़ेगा। ये इस पूरे घटनाक्रम का दबाव है। हिंदू मुसलमान की बात इसे आपने बनाया है, राजनीतिक बनाया है अभी आप। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, अपराध का मुद्दा है। अपराधी जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाता है। ये मध्य प्रदेश है, लेकिन तो गुंजन जी थोड़ा सा धीरे धीरे, गुंजन जी अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुनो तो सही गुंजन जी। अपराधी गुंजन जी थोड़ा धीरे सुनिए तो सही। अरे आप सुनिए तो सही, आपको जानकारी नहीं है पूरे मुद्दे की। अरे गिरफ्तार, सर ये बोलने ही नहीं। ठीक है गुंजन जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। गुंजन जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। आनंद जी अपनी बात पूरी करें। क्या कोई गिरफ्तारी में आपको मालूम है कि कोई वर्ग विशेष का आदमी है? आप जरा जानकारी निकालिए, इनको बोलिए अगली बार कोई भी डिबेट में आ रहा हूँ आपके पास, विलक्षण जी आपके पास आ रहा हूँ। जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो हिंदू। गुंजन जी आ रहा हूँ आपके पास। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान प्रेम का मुद्दा वीडी शर्मा जी ने उठाया है। दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जो व्यक्ति ने काम सही किया था, सही बात को, मुद्दे को रखा था, उसका ट्रांसफर क्यों किया गया, इसका जवाब दे बीजेपी। आप हिंदू मुसलमान पाकिस्तान प्रेम, ये वीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, हमेशा वर्ग विशेष की और वैमनस्यता फैलाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते। दिग्विजय सिंह जी नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। वीडी शर्मा जी का स्टेटमेंट है आज जिसपे आप डिबेट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान प्रेम है। जी वापस आता हूँ। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी
इस तरह से दबाव बना रही है कि अगर हमारे व्यक्ति की नहीं सुनी तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एक दबाव पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पे गुंडागिर्दी कर रही चलिए, है। ठीक है। ये गुंडा तत्वों के नाम पे गुंडा तत्व कर रही है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। विलक्षण सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और अभी जो बात आनंद जी ने कही है कि मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक स्तर पर जो है दबाव बनाने का काम कर रही है। विलक्षण जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? वापस आता हूँ। जिस तरह से बात हो रही थी कि एक दबाव बनाने की बात कि भारतीय जनता पार्टी। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विलक्षण जी, आप तक आप मेरा प्रश्न सुन पाए हैं? जी जी, मैं आपका प्रश्न सुन पाया हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक घटनाक्रम को इनने बड़ा सिलेक्टिवली यहाँ पे इग्नोर किया है। बात जब देखी जाती है तो 3 दिन तक एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी जब पत्थरबाज नहीं मिले, तब जाके संगठनों द्वारा घेराव किया गया। जब हम देख रहे हैं कि जब एफआईआर जब एसपी थे, लोधा जी थे, उन्होंने जब एसपी रहते हुए जब वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी तो उसमें दोनों समुदाय के लोगों के नाम था। उसमें एक इमरान खान करके भी एक व्यक्ति का नाम था, रियाज करके भी व्यक्ति का नाम था, एक हिंदू संगठन के व्यक्तियों का नाम भी था, जिनके बिना पर 13 नामजद लोग और 200 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई थी। अब समझ में मुझे ये नहीं आता कि जब भीड़ द्वारा अगर ऐसी घटना हुई है, पत्थरबाजी के एविडेंसेस 3 दिन तक पुलिस से नहीं किए, ये तो वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गहन लापरवाही का नतीजा है कि ऐसे मुद्दे जब आप जानते हैं कि देश में वैमनस्यता की स्थिति कितनी जल्दी पनपती है, 3 दिन तक एविडेंसेस को अप्रिशिएट ना करते हुए अगर वो यहाँ पर पत्थरबाजी के एविडेंसेस को ना देखते हुए लोगों की पहचान नहीं कर पा रहे, तो क्या इसमें प्रशासन की हेरफेर नहीं है? इसमें कैसे कहा जा सकता है कि प्रशासन ने वहां पे गलती नहीं करी? दूसरी बात, जब बात रही वैमनस्यता से संबंधी की, तो आप एक घटनाक्रम को देख रहे हैं कि जब 50 लोगों द्वारा घेराव किया गया और जब लाठीचार्ज किया गया, तो कई संगठित एक घटनाक्रम में ये भी हुआ था कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर वो पंडाल स्थित है, वहां की तरफ कुछ लोगों ने भागने की कोशिश करी, और जब वहां के लोगों को भागने की कोशिश करी और वहां पे पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की और पंडाल तक बचाने की कोशिश करी, जिसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए पुलिस को, उन्होंने सही काम किया। लेकिन ये कहना कि वहां पे एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है, बराबर से कार्रवाई हुई है, सही कार्रवाई, इस बात से जो हमारे सामने तथ्य हैं, उसके हिसाब से मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, वापस जहाँ आता तक रही राजनीतिक वैमनस्यता और बयानबाजी की बात, जी वापस आता हूँ आपके पास में। तो उस पे क्या जी अपनी बात पूरी रखिएगा। विलक्षण जी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जी, तो जहाँ तक राजनीतिक वैमनस्यता की बात आती है, तो देखिए, मैं जो दो कद्दावर नेता आज इस मुद्दे में हमारे बीच में है, दिग्विजय सिंह जी और वीडी शर्मा जी, दोनों ही बराबर तराजू में एक दूसरे की काट है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में मंडी द्वीप में वीडी शर्मा जी द्वारा ही कहा गया था कि मध्य प्रदेश की कोई 2 पर्टिकुलर विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्र से अलग गतिविधियों के लिए बहुत प्रचलित है, और बड़ी मैं कहूँ इसे कोइंसिडेंस की बात है या तुक की बात है कि वो सारी की सारी जो विधानसभा सीटें जिनकी बात करी गई थी, वो मुसलमान क्षेत्र से या एक पर्टिकुलर समुदाय के बहुल क्षेत्र की थी। वहीं दिग्विजय सिंह की बात कही जाती है तो भाजपा के हमारी प्रवक्ता ने पूरा क्लियरली बताया ही है कि किस तरीके से अफजल गुरु भी जी हो जाते हैं, कसाब भी जी हो जाते हैं, और दिग्विजय सिंह जी की बयानबाजी जब इन सब बातों में रहती है तो वो हमेशा ही प्रचलित में रहते हैं और वो निंदनीय है। इस बात की कोई दो राहें नहीं है। देश विरोधी लोगों को जी लगाना या अन्य ऐसी बातों के लिए भड़काना गलत है, लेकिन यहाँ पर आनंद जैन जी की बात से मैं अग्री नहीं करता कि उन्होंने जो एविडेंसेस को अप्रिशिएट नहीं किया और अपनी बात रखी। ठीक है, हालांकि जो बात आई थी उसमें आया था कि वहां पत्थरबाजी के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए पत्थरबाजी की घटना से पहले इनकार कर दिया गया था। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ। गुंजन जी, एक सीधी बात है कि आनंद जैन जी ने सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर, प्रशासन पर दबाव की राजनीति करती, दबाव बना करके काम कराना चाहती है। सूरज जी, ये सेलेक्टिव इनके दिशा निर्देश कैसे बदल जाते हैं? कहीं ये कहते हैं कि आपने एसपी को हटाया नहीं, कभी ये कहते हैं अरे आपने एसपी को सिर्फ ट्रांसफर कर दिया तो आपने कार्रवाई नहीं की, आपने पुलिस प्रशासन को ढीला छोड़ रखा है। जहां हम कार्रवाई करते हैं तो भी इन्हें तकलीफ है, हम कार्रवाई नहीं करते वहां भी इन्हें तकलीफ है। तो इनकी तकलीफ इनके बैलेंस के हिसाब से होती है, कहाँ अपराधी का इन्हें समर्थन करना है और कहाँ अपराधी के खिलाफ खड़ा होना है। कलकत्ता केस में ये सब चुप्पी साधे रहते हैं। मैं उदाहरण बता रही हूँ, एक जघन्य अपराध हो जाता है, वहीं जब दूसरे अपराध अगर मध्य प्रदेश में होते हैं तो इनके राहुल गांधी जी लोग
रतलाम की तो बात कर लीजिए आप हमेशा हिंदुस्तानी नहीं आप हर समय आप पूरे हिंदुस्तान की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश का डिबेट है, रतलाम का डिबेट है जी आप कोई भी सब्जेक्ट को क्यों डाइवर्ट करती है? आप कुछ भी आपके पास तथ्य नहीं तो आप कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी बोलेंगी आप कैसे सुनेंगे? आप डिबेट में ये सुनने के लिए बैठे हैं। आप रतलाम की बात कीजिए, आप रतलाम की बात कीजिए, आप सिर्फ रतलाम की बात कीजिए। ये डिबेट रतलाम के लिए है, रतलाम की घटना चलिए के ठीक लिए है, ठीक है, आप हिंदुस्तान की ठीक है। बात नहीं कीजिए। गुंजन जी, आनंद जी, हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, तो चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, गुंजन चौकसी जी, आनंद जैन जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है तबादले के तंज पर, क्योंकि तबादला हुआ एक अधिकारी का और एक घटनाक्रम के बाद हुआ है, उसको लेकर के अब क्योंकि कथित तौर पर कहा गया था कि गणपति जी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, फिर कहा गया कि अफवाह है और उस तबादले को गलत बताया गया है कि वो तबादला दबाव में किया गया है और चूंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया इसलिए उनका तबादला कर दिया गया। और अब इस कार्रवाई के बाद राजनीति शुरू हो गई। देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहां तक जाता है और कहां जाकर के इस पूरे पटकथा पर का पटाक्षेप होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।